छत्तीसगढ़ की निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बुधवार को सीएम निवास पर चली बैठक के बाद भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो निगम मंडल की नियुक्तियों के लिए लगभग नाम तय हो चुके हैं, जिसका अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। कुल 36 निगम मंडल प्राधिकार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होनी है। खबर यह भी है कि 150 नाम बुधवार को लंबी चली बैठक के बाद तय कर लिए गए हैं और इसके अलावा बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के शामिल न होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी को लेकर कयास लगाए जाने लगे, खबरें आने लगी और इस पर कृषि मंत्री का कहना है नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा है, निगम मंडलों की नियुक्ति तो वैसे मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन हम सभी वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी करने के बाद ही नाम तय कर रहे हैं। उधर भाजपा ने तंज कसा, कहा कि इस तरह की भाषा का मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल करना साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर की तलखी और उठापटक को स्पष्ट करता है। ये बेहद बेबुनियाद और निराधार बातें हैं। कल पूरे बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय और इस खबर पर बात करेंगे, इसी चलेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से निधि प्रसाद। निधि, निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर बात करें तो लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर नियुक्तियां कब होंगी। और जिस तरह से देखा जाए एक लंबा दौर गुजर चुका है, चर्चाएं हो रही हैं, मंथन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, रायशुमारी हो रही है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है और इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर नियुक्तियां होंगी तो होंगी कब। क्या कहें इस लेकर? बात की जाए तो निगम मंडल की जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर एक असमंजस पर इंतजार का जो काफिला है वो खत्म होने का नाम, क्योंकि लगातार इसके पहले की बैठक हो चुकी है। सोनिया जी है वो यहाँ पर पहुंचे थे, इससे पहले भी बैठक हुई है और कल भी शाम तक लंबी बैठक चली है जिसपे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी मंत्री भी मौजूद थे। चर्चाएं काफी हुई निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर और अगर कहा जाए तो लगभग जो निर्णय है वो ले लिया गया है। इसके साथ ही एक और चर्चा जो है वो इसके साथ लगातार हमें सुनने को मिल रही थी कि जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम वो मुख्य तौर पर उनका रहना, उनकी सहमति बढ़कर है, लेकिन बावजूद इससे उनके क्षेत्र में किसी तरह का कार्यक्रम होने की वजह से वो इस बैठक में नहीं बैठ पाए, मौजूद नहीं रह पाए और इसकी जानकारी उन्होंने पहले से ही दे दी थी, जिस पर लगातार खबरें ये थी कि कुछ नाराजगी है पीसीसी की, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हालांकि ये साफ कर दिया कि किसी भी तरह से कोई नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर लगभग निर्णय जो है वो ले लिया गया। आपको बता दें कि निगम मंडल प्राधिकरण ने 36 निगम मंडल प्राधिकरण पर नियुक्तियां हुई है, जिसके लिए सूत्रों के हवाले से 150 नाम जो है वो तय कर दिए गए हैं। अब ये नाम कौन कौन से होंगे, जिसमें कुछ खबरें ये भी आ रही है जिन्होंने काफी सक्रिय रहकर कांग्रेस में अपनी कारकिर्दी है और हस्तक्षेप किया है, गंभीर काम किए हैं, सक्रिय रहकर उन लोगों को निगम मंडल की सूची में, दूसरी सूची में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर अब भाजपा लगातार सियासत करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो उनका सीधे तौर पर आज एक बयान ये था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
वैसे तो निगम मंडल की जो नियुक्तियां हैं उसका विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। बावजूद इसके हम पूरे मंत्रियों से और सारे वरिष्ठ जनों से इसकी राय शुमारी कर रहे हैं और उसके बाद ही अंतिम निर्णय तक हम पहुंचेंगे। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसा जो बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाना, तंज कसने का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल का इस पर यह कहना है कि मुख्य तौर पर जिस तरह से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है वो यही साफ जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर उठापटक जो है वो चल रही है, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए कल की जो खबर आई कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इसमें शामिल नहीं हुए, जिस पर स्पष्टीकरण दिया जाता है, और उसके बाद आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है वो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट करता है कि जो निगम मंडल है उसको लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। और यही हाल है कि कार्यकर्ताओं को 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। इससे पहले पहली सूची तो आनंद फानंद में जारी कर दी गई, लेकिन अब दूसरी सूची के लिए असमंजस की प्रक्रिया है और कार्यकर्ता इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जो आपसी रंजिशें चल रही हैं कांग्रेस के अंदर, उसका केवल खामियाजा जो है वो कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 36 निगम मंडल प्राधिकरण पर नियुक्तियां होनी है और सूत्रों के हवाले से कल की लंबी चली बैठक में 150 नाम तय कर लिए गए हैं। काफी बड़ी और लंबी लिस्ट है। इसके पहले भी लिस्टों में से कई नामों की छटनी की गई है और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कल भी लंबी चली बैठक में कई नामों की छटनी की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 2 साल से छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो वो अपने तरफ से सुझाव में उन्होंने दिया है। पीसीसी चीफ ने कुछ नाम सुझाव में दिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कुछ नाम सुझाव में दिया है। तो इस तरह से सभी मंत्री वरिष्ठ जनों ने अपने अपने तरफ से कई नाम सुझाव में दिए हैं। पूर्ण तरह से इसमें सर्वसम्मति बन रही है। लगभग नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं और इंतजार केवल अब सूची का है। किसी भी समय ये जो सूची है वो जारी हो सकती है। आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि लगभग निर्णय ले लिया गया है और जल्द ही निगम मंडल की जो सूचियां हैं वो सामने। बिल्कुल, सुझाव लगातार लिए जा रहे हैं, नामों की तरह जो है पैरवी होती दिखाई दे रही है यहाँ पर, और काफी लंबे समय से नेता और कार्यकर्ता इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर किसके नामों को तरजीह दी जाएगी। आपने भी सक्रियता को लेकर जिक्र किया निधि, जिस तरह से कहा है कि जब से निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर हवा चली है तब से सक्रियता जो है कांग्रेस में बढ़ती दिखाई दी है। कार्यकर्ता और नेता जो है अपने अपने स्तर पर सक्रिय होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल निकलकर यही सामने आ रहा है जो सक्रिय है उनको महत्व दिया जाएगा या कि अनुभव यानी कि बुजुर्ग नेताओं को, या फिर युवाओं की अब जो है पार्टियों में मांग ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। किस तरह देखें इनको? जी बिल्कुल, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी, क्योंकि इसके पहले भी ये कहा गया था कि लगातार जिस तरह से मरवाही उपचुनाव है, चुनाव के समय जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी दमखम के साथ अपनी ताकत झोंककर काम किया है, ऐसे लोगों को निगम मंडल की दूसरी सूची में शामिल किया जाएगा। तो इस बयान के बाद काफी गहमा गहमी सी मची हुई थी कि अगर चुनाव के समय में ही सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है और उनके काम को देखकर निगम मंडल की सूची में शामिल किया जाएगा, तो ऐसे जो कार्यकर्ता काफी लंबे समय से कार्य लगातार थे, उनका क्या? ये सारी चीजें जो है वो एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रही थी। कई तरह से इस बयान को लेकर के हड़कंप सा भी एक कांग्रेस में मचा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहरहाल सारी स्थिति साफ हो गई है और ये कहा गया है कि जो लंबे समय कार्यरत थे और सक्रिय होकर जिन्होंने कार्य किया है निगम मंडल की दूसरी सूची में, उनके नाम मुख्य तौर पर शामिल किए जाएंगे। वरिष्ठता का जरूर इसमें ध्यान रखा जाएगा कि कौन कौन किसको वरिष्ठ तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक मुख्य और नई बात आपको बताएं कि भाजपा का लगातार ये कहना जा रहा है कि निगम मंडल जो प्रशासनिक स्तर है, जो प्रशासनिक पद है, उस पर प्रशासनिक लोगों को ही विकास ज्यादा सही होगा, क्योंकि राजनीतिक लोगों को प्रशासनिक चीजों की समझ नहीं होती। आज भी मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान था कि जो राजनीतिक से जुड़े लोग हैं उन्हें प्रशासनिक चीजों की सुध नहीं होती, इसलिए सारी चीजों को देखकर उन्हें इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर से निगम मंडल की सूची इंतजार काफी लंबा है और अब ये इंतजार
खत्म होने का पूरा इंतजार किया जा रहा है कि कब आखिरकार ये सूची जारी होगी और निगम मंडल प्राधिकरण में नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। जी बिल्कुल, और इन सारी तमाम परिस्थितियों को लेकर जिस तरह से दौर चलता यहाँ पर दिखाई दे रहा है निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए तो आज उनका बयान भी सामने आया कि जिम्मेदारी सीएम की होती है, मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन फिर भी देरी क्यों लग रही है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निधि, तो क्या कहें इसे लेकर? तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार सवाल जो है वो खड़े होते चले जा रहे हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। कई दफा कई तरीके से निगम मंडल की सूची को लेकर, बैठकों को लेकर कई तरह के जो सवाल है वो भाजपा द्वारा लगातार खड़े किए गए हैं। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जो ये लेट लतीफी है उसका कारण सरकार की आपस में जो असंतोष की स्थिति है या फिर स्थिति है, उसकी वजह से ही निगम मंडल प्राधिकरण में सूची जारी करने के लिए लेट लतीफी हो रही है। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी किस तरह के नामों को निधि तरजीह दी जाती है कांग्रेस में और सरकार की तरफ से जो निर्णय लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आई है, अगर इस पर यकीन किया जाए तो 150 नामों की सूची, एक बड़ी फहरिस्त तैयार हुई है और किसको महत्व दिया जाएगा, किसको तरजीह दी जाएगी, देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है कि दिसंबर के आखिर तक जो है नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के